हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है और आज हम बात करने वाले हैं एक मच हाइप टॉपिक के बारे में जो आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल है। क्या पैकेज्ड मिल्क सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए? क्या इसमें कोलीफॉर्म होता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पैकेज्ड मिल्क रियली सेफ़ है और ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जिसका इतना हाइप बनाया जा रहा है, वो होता क्या है? वो कैसे हमें अफ़ेक्ट करता है और वो कैसे पैकेज्ड मिल्क को कंटामिनेट करता है और इससे बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे हाउ सेफ द पैकेज्ड मिल्क इज़ एंड व्हाट इज़ द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड व्हाट इज़ द फज़ अराउंड इट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है क्या? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं जो ह्यूमन वेस्ट, प्लांट्स, सॉइल इन सब में नॉर्मली पाया जाता है। अगर मिल्क में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलता है तो इससे हमें 3-4 चीज़ें पता लगती हैं कि फर्स्ट, मिल्क हाइजीनिकली हैंडल नहीं किया गया है, या तो मिल्क के प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है और या तो स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन में कहीं किसी लेवल पे कंटामिनेशन हो रहा है। तो कोलीफॉर्म खुद हमेशा उतना डेंजरस नहीं होता, बट ये हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम कर सकता है कि मिल्क शायद अनसेफ हो, शायद इसमें और भी बैक्टीरिया और अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया मौजूद हों। तो इस वजह से कोलीफॉर्म एक अच्छा इंडिकेटर बन जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि मिल्क कैसे कंटामिनेट होता है या पैकेज्ड मिल्क में कोलीफॉर्म आता कहाँ से है। इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, डर्टी मिल्क प्रोसेसिंग। अगर काऊ और बफेलो को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जा रहा है तो वहाँ से कंटामिनेशन का एक पॉसिबल सोर्स हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ अनक्लीन और डर्टी कंटेनर्स जिसमें मिल्क को स्टोर करते हैं जस्ट आफ्टर लाइक मिल्किंग द काउज और मिल्किंग द बफेलोज। जिस कंटेनर में आप मिल्क को स्टोर कर रहे हैं वो अनक्लीन हो सकते हैं, तो वहाँ से कंटामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट, पुअर रेफ्रिजरेशन। अगर जो कोल्ड चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क का जो कोल्ड चेन है, अगर वो कहीं पे ब्रेक हो जाए तो दैट कैन प्ले अ मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ मिल्क। बैक्टीरिया कैन ग्रो ड्यूरिंग दैट टाइम एंड इन द एंड फॉल्टी पैकेजिंग, ये भी एक पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि व्हाट इज़ कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या करेगा हमारे शरीर के अंदर। तो आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या होगा अगर आपने कोलीफॉर्म कंटेनिंग मिल्क पी लिया तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोलीफॉर्म इन इटसेल्फ इतना डेंजरस नहीं होता, बट स्टिल अगर आप कोलीफॉर्म कंटेनिंग मिल्क अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कॉमन सिम्टम्स लाइक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया की फीलिंग आ सकती है या आपको फीवर आ सकता है। तो यही कुछ सिम्टम हैं अगर आप कोलीफॉर्म कंटेनिंग मिल्क, जिसमें कोलीफॉर्म की जो मात्रा है वो सिग्निफिकेंटली हाई होनी चाहिए, तो आपको ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और स्पेशली अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आप में ये सिम्टम्स एग्जैजरेटेड वे में दिख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है अगर इवन इफ अगर आपका मिल्क जो है कंटामिनेटेड है और आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो या कोई भी इससे खतरा ना हो। देखिए, हम जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं स्पेशली, और पूरे इंडिया में थ्रू आउट जो भी पैकेज मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो कोई और मिल्क का सोर्स ढूँढें। हम उस पे हाईली डिपेंडेंट हैं, पैकेज मिल्क पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हाईली डिपेंडेंट है। एंड मोस्टली द कंपनीज़ व्हिच आर प्रोड्यूसिंग पैकेज्ड मिल्क, दे आर डेडिकेटेड टू देयर जॉब एंड दे इंश्योर ये जो हमारा जो मिल्क है, पैकेज मिल्क है, इसका कंटेमिनेशन कम से कम हो। लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि देयर माइट बी कंटेमिनेशन इन like few batches out of like 100 or like 200 batches of milk, there can be possibility कि एक या दो बैच में ये कंटेमिनेशन आपको मिल जाएगा। आपके एंड से आप क्या कर सकते हैं टू इंश्योर योर सेफ्टी, एज वी आर हाईली डिपेंडेंट एंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन पैकेज मिल्क। तो आपके एंड से आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं इज़ टू बॉयल द पैकेज मिल्क एवरी टाइम। जब भी आप पैकेज मिल्क को इस्तेमाल करें, सबसे पहले आप उस पैकेज मिल्क को बॉईल करें, उसके बाद ही उसको कंज्यूम करें। और कभी भी पैकेज मिल्क को डायरेक्टली
पीने से बचना चाहिए। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैबिट्स हैं वो आपको अपने डे टू डे लाइफ में लाना होगा, सो दैट आप हर बार इस स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं कि आप एक कंटामिनेटेड मिल्क पी रहे हैं। सेकेंडली, आप जब भी पैकेज मिल्क परचेज करें तो यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि वो जो पैकेज मिल्क है वो एक्सपायर्ड नहीं है ना? तो आप ये भी इंश्योर करें कि वो एक्सपायर ना हो। फिर फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फिजिकल साइंस है उसके, अगर आप पैकेज मिल्क उठाते हैं, अगर द पैकेज मिल्क इज पफ्ड अप, द पैकेज इज वो फूला हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक स्पॉइल्ड मिल्क है। तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। एंड देन यू शुड ऑलवेज एंगेज योर सेंस ऑफ स्मेल। आप फिजिकली उस मिल्क को स्मेल करके देखें, अगर देर इज़ अ फाउल स्मेल, देर आर चांसेस कि कोल्ड चेन ब्रेक होगा, किसी किसी लेवल पे वो ब्रेक हो सकता है। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप एक सेफ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। एंड एडिशनली आपको अपना किचन जो है, किचन प्रेमाइसेस है, उसको हाइजीनिक रखना है। दूध के जो स्टोरेज, आपका जो मिल्क का जो स्टोरेज है, उसको भी आप अच्छे से मेंटेन करें। उसको अंडर 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें स्टोर करें फ्रिज में। सो दीज आर सम टिप्स जिससे आप मिल्क को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। एडिशनली आप अपने मिल्क के कंटेनर्स को भी प्रॉपरली वॉश करके उसको यूज़ कीजिए, सो दैट कंटामिनेशन आपके एंड से ना हो। सो ये था हमारा डिस्कशन कंटामिनेशन ऑफ मिल्क, और जो इतना हाइप बना रहे हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कंटामिनेशन, पैकेज मिल्क कंटामिनेशन का। सो पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर इफ़ एट ऑल कंटामिनेशन है तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री इन हैबिट्स के साथ अपने आप को और अपने परिवार को कैसे इस कंटामिनेटेड मिल्क के फियर से बचा सकते हैं, और कैसे मतलब सेफ रह सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए। थैंक यू।